दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है चमत्कार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित केशवदास ने मंत्र पढ़े और पूजा समाप्त कर जयकारा लगाया। माता रानी की जय जय हो। समवेत स्वर से मंदिर गूंज उठा। प्रसाद लेने के लिए सभी श्रद्धालु पंक्तियां बनाकर खड़े हो गए। नवरात्र पर मंदिर की रौनक और दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है। केशवदास माँ की भक्ति में जैसे डूब ही जाते हैं। वे सभी की हथेलियों पर प्रेम से प्रसाद रखते जाते और जय माता दी का उद्घोष करते जाते। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण का क्या मतलब होता है पंडित जी? उनके निकट आते ही नन्ही पीहू ने उत्सुकता से प्रश्न किया। इसका अर्थ है कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। समझी देवी मैया? पंडित जी प्यार से बोले। सभी प्राणी मतलब आपके अंदर, माँ के अंदर और मेरे अंदर भी माता रानी की शक्ति है? पीहू के स्वर में आश्चर्य था। हाँ, मेरे और तुम्हारे अंदर ही नहीं, बल्कि इन पेड़ पौधों तक में माँ भगवती की शक्ति है। उसी के कारण हम जीवित हैं, केशवदास ने कहा। अच्छा, तो मतलब मेरी माँ के अंदर भी माता रानी की शक्ति है? पीहू अभी आश्चर्य में थी। पीहू कितने सवाल करेगी? पंडित जी को परेशान न कर, सरला ने अपनी बेटी को टोकते हुए कहा। अरे नहीं बहन, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ भवानी मुझसे प्रश्नोत्तर कर रही है, केशवदास ने सरला से कहा। फिर पीहू से बोले, आपकी मम्मी तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वे एक देवी की माँ हैं। देवी? लेकिन मम्मी तो मेरी माँ है, देवी की नहीं। इतना कहकर पीहू सरला से चिपक गई। पीहू को इस तरह माँ से चिपके हुए देखकर केशवदास जी हंसते हुए बोले, बलिहारी जाऊं सुजीत जी, आपकी बेटी बहुत कुशाग्र बुद्धि है। आखिर बेटी किसकी है? सुजीत ने गर्व से कहा। अपनी बेटी की जिज्ञासा को देखकर वह बड़ा खुश था। अच्छा, फिर मेरी दादी जी माँ को गालियाँ क्यों देती रहती हैं? बार बार टोकती हैं, मुझे भी डांटती रहती हैं, पीहू ने दुखी होकर बोला। उसकी बात सुनकर सरला हड़बड़ा गई। बेटी की माँ बनकर सरला गालियों की अधिकारी हो गई थी। सुजीत के चेहरे का रंग भी उड़ गया। सरला पीहू का हाथ खींचती हुए बोली, चलो घर चलो, बहुत देर हो गई। नहीं मम्मी, पहले बताओ कि कल पापा ने भी आपको चांटा मारा था, मैंने देखा था, गुस्से से पीहू बोली। उसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। सुजीत आंखें चुराने लगा। देवी माँ, आप मंदिर के भीतर जाकर माता रानी के पास रखी मिठाई ले आओगी? केशवदास बोले। अभी लाई पंडित जी, कहकर पीहू दौड़ पड़ी। सुजीत भाई, मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या समस्या है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं, और आपके घर में तो स्वयं देवी ने जन्म लिया है। इसके बावजूद आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नवरात्र का अर्थ समझिए, तब माँ की उपासना कीजिए। माँ भगवती ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करेगी जो स्त्री का सम्मान न कर सके। इतना कहकर केशवदास वहाँ से चले गए। इसी बीच पीहू अपनी दोनों हथेलियों में लड्डू उठाए वहाँ पहुँच गई। अपने माता पिता को एकदम चुप देखकर वह थोड़ा डर गई। माँ के गाल पर पिता की हथेली की छाया उसे फिर नजर आने लगी। घबराकर वह सरला के पीछे छिप गई और बोली, सॉरी पापा, गलती हो गई। आप मम्मी को गुस्सा नहीं करना। पीहू की बात को सुन सुजीत जैसे नींद से जागा। उसकी आंखों में पानी उतर आया। अब पानी पश्चाताप का था या शर्म का कहना मुश्किल है। बच्ची है, उसे नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। आप परेशान न हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लड़खड़ाती जुबान से सुजीत को समझाते हुए सरला बोली। मुझे माफ़ कर दो सरला, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। वाकई माता के दरबार में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, यह वादा करता हूँ मैं।
इतना कहकर सुजीत ने हाथ जोड़ लिए। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भगवती की कृपा देखकर वह भाव विह्वल हो उठी। पीहू को गले लगाकर सुबकने लगी। मंदिर के प्रांगण से एक सुगंध फैल गई, जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। और तीनों खुशी खुशी माँ को हाथ जोड़कर घर के रास्ते की ओर चल पड़े। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।